अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलीमॉर्फिज्म और उसके हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था पॉइंटर्स के बेसिक्स, उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। लेकिन जो न्यू ऑपरेटर है इसको हम यूज़ करते हैं डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, मतलब रैम को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए, मतलब रन टाइम पे। इट मीन्स जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, अगर उधर हम रैम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए जो न्यू ऑपरेटर है ये हम यूज करते हैं। सिमिलरली डिलीट ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है, जो हमने मेमोरी एलोकेट की है उसको डी एलोकेट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज के पॉइंटर विद स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर, के न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए कैसे हमने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करना है स्ट्रिंग के साथ, और किस तरह से इसको हम यूज करेंगे, तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। लास्ट टाइम हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी पॉइंटर्स के हवाले से। तो अभी हम समझते हैं। सपोज कि एक करेक्टर स्ट्रिंग है सी एच इक्वल्स, जिसमें मेरा नेम स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो काउंट कर लेते हैं। अब लेंथ काउंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ट इन, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। तो इंटीजर एलियन मतलब लेंथ इज इक्वल टू str एलियन, इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग लेंथ। तो ch की जो भी लेंथ होगी, देखें ch में मेरा नेम पड़ा है, तो इसके करेक्टर्स काउंट होंगे, और वो करेक्टर्स काउंट होके किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, लेंथ वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया। तो अब हम एक और सेकंड वेरिएबल लेते हैं करेक्टर 2, जिसमें हमने क्या करना है, जिसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी है, और हमने ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो सेकंड हमने एक और जो पॉइंटर स्ट्रिंग है, पॉइंटर करेक्टर वेरिएबल, वो क्रिएट किया है। अब अब क्या करना है हमने, कि इस ch2 को हमने मेमोरी एलोकेट करनी है। कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, जितनी इस ch की लेंथ है। तो देखें ch2 इक्वल्स न्यू ऑपरेटर फॉर मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद डेटा टाइप के किस टाइप की मेमोरी आपने एलोकेट करनी है, और याद रहे जिस टाइप का आपका पहले वाला वेरिएबल है उसी टाइप की आप मेमोरी जो है उसको एलोकेट करेंगे। तो करेक्टर इनटू, अब देखें लेंथ हमने ली थी, तो लेंथ +1। अब +1 क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हर जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट पे एक नल करेक्टर होता है, जो ये डिनोट करता है कि ये स्ट्रिंग इधर आके एंड हो रही है। तो ये नल करेक्टर की स्पेस ऐड करने के लिए आप इधर लिख रहे हैं +1। उसके बाद अब ये वाली जो स्ट्रिंग है, मतलब ch2 को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है जितनी भी इसकी लेंथ थी। देन हमने सिंपली कॉपी करना है, तो strcpy मतलब स्ट्रिंग कॉपी, ch2 में स्ट्रिंग को कॉपी करना है, और कौन सी स्ट्रिंग को, ch वाली स्ट्रिंग को। लें जी, हमारी स्ट्रिंग कॉपी होगी। उसके बाद सिंपली क्या है, सी आउट स्ट्रिंग इन ch2, ठीक है, और ch2 और एंटर, ठीक। अब यहाँ तक अगर प्रोग्राम को हम रन करके देखें तो ये कुछ इस तरह का जो है स्ट्रिंग 2, ठीक है, और जो नेम था वो स्ट्रिंग 1 वाला नेम जो था वो स्ट्रिंग 2 में डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली डिलीट ऑपरेटर है, तो क्योंकि हमने तो इसको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट की है न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए, तो डिलीट ऑपरेटर को यूज करते हुए ch2 की जो मेमोरी एलोकेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, डी एलोकेट कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम रन करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और जो इसको मेमोरी एलोकेट हुई होगी वो क्या हो जाएगी, वो डी एलोकेट हो जाएगी। तो देखें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, पॉइंटर वेरिएबल, उसमें कोई स्ट्रिंग रखी, देन हमने उसकी लेंथ काउंट की, जितनी उसकी लेंथ है उतनी लेंथ का हमने दूसरा वेरिएबल बनाया, उस स्ट्रिंग को कॉपी किया और स्ट्रिंग को सिंपली डिस्प्ले कर दिया, और देन सिंपल है कि उस वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसको हमने डी एलोकेट कर दिया। तो इस तरह से हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को यूज करते हैं विद स्ट्रिंग। होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे पॉइंटर्स विद डायनामिक एरे यूजिंग न्यू ऑपरेटर, कि एरे हम डायनामिकली किस तरह से एरे को रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।